नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 3 में। दोस्तों आज के इस पार्ट में आप सभी को बताऊं, इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया था कि मैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में एक संबंध बताया था, एक सूत्र बताया था जिससे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस प्रकार से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, किस प्रकार से आप सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे, उन सभी का क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे, क्योंकि आज का लेक्चर आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके छमाही एग्जाम की दृष्टि से, आप सालाना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं किस प्रकार से इस फार्मूले का क्वेश्चन लगाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा सूत्र निजात करता हूँ, छोटा सा सूत्र बनाता हूँ। जैसे अगर यहाँ से मैं देखूँ, अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में संबंध देखा जाए तो यहाँ दिया है C/100 बराबर, देखो यहाँ क्या है बराबर, तीनों बराबर हैं, क्या हो जाएगा K माइनस में 273/100। आप देख पा रहे हैं कि दोनों जगह यहाँ 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा आपका K माइनस में 273। क्या हो जाएगा, K माइनस 273। इस चीज़ का मतलब होता है कि C बराबर आया है कि C बराबर दिया है K माइनस 273। यानी कि अगर आपको केल्विन को बदलना है सेल्सियस में, क्या करना है, अगर आपको केल्विन को बदलना है सेल्सियस में तो आप क्या करोगे, केल्विन में से आप 273 घटा देंगे। यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटा दिया जाएगा। क्या होगा, घटा दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। हमने क्या किया, यहाँ C/100, यहाँ K माने 273/100 था, 100 काट दिया, C बराबर आया होगा K माने 273। इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि अगर आपको केल्विन को बदलना हो सेल्सियस में, अगर आपको केल्विन को बदलना हो किसमें, सेल्सियस में बदलना हो, तो आप क्या करोगे, केल्विन में से 273 घटा दोगे। क्या करोगे, 273 आपको घटाना होगा। जैसे इसके बाद इसी से एक सूत्र और बन जाएगा, क्या बनेगा, अगर हम क्या करें 273 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा है, K माइनस 273 बराबर क्या है, सेल्सियस है। क्या है, सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको K का मान निकालना है तो क्या, केल्विन का मान निकालना, क्या करेंगे, ये जाएगा इस तरफ, हो जाएगा C+273। ठीक, क्या हो जाएगा, C+273। इसका मतलब यह होता है, इस चीज़ का मतलब होता है कि सेल्सियस को क्या करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, किसमें, केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में क्या करेंगे, सेल्सियस में 273 जोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आप सबको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे अगर आपसे कह दे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, किसमें बदलना है, केल्विन में, तो अभी आपने देखा कि अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस में ही 273 जोड़ देंगे। यानी सूत्र क्या था आपका, सूत्र ये था, क्या हो, K बराबर क्या था, C+273। आप क्या करोगे, कितना डिग्री सेल्सियस है, 25, यहाँ लिख देंगे 25 प्लस में 273। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 298, यानी कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 298 केल्विन हो जाएगा। यानी जब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला गया तो कितना हो गया आपका, 298 केल्विन हो गया। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आया होगा। अब ऐसे अगला यहाँ जो दिया कि अगर आपको केल्विन को बदलना हो सेल्सियस में, तो हम क्या करते हैं, केल्विन में से 273 घटा देते हैं। क्या करा, केल्विन को बदलना है सेल्सियस में, तो आपने देखा क्या, अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, केल्विन में से 273 घटा देंगे। क्या हो जाएगा आपका, अगर सेल्सियस में इसको बदलना है तो क्या करेंगे, क्या सूत्र होता है, K माइनस में 273।
यानी अगर आपको सूत्र नहीं आया तब भी आप कर सकते हैं। अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, किसमें बदलना है? सेल्सियस में। क्या करो आप, इसी 300 में से ये 273 घटा दो, कितना हो जाएगा? 300 में से कितना घटा देंगे? 273 घटा देंगे, ये कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा आपका? 27 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको कंटेंट बेहतर लग रहा हो, अगर चीज़ें समझ में आ रहा है दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आप सबको बताता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस को क्या कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। क्या बदलिए? फ़ारेनहाइट में बदलो। किसमें बदलो? फ़ारेनहाइट में बदलो। तो आप क्या कर रहा है, सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का सूत्र क्या होगा? ये हो जाएगा C/100 बराबर F-32/180। आप ध्यान दीजिएगा कितना डिग्री सेल्सियस है? 100। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 100/100 बराबर F-32/180। जब इसको ये 100 से 100 कट जाएगा तो एक बार कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1/1 बराबर F-32/180। इसका तिरिया गुणा करेंगे, तो क्या आएगा? F-32 क्या होगा? इसका गुणा इसमें करेंगे क्या होगा? F-32 180 का नम 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? F बराबर क्या हो जाएगा? 180। जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस, तो इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 8 3 11 का 1 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। यानी 40 डिग्री सेल्सियस को बदलना है किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? ये C/100 F-32/180। तो यहाँ पर C बराबर कितना हो जाएगा? 40। क्या ले देंगे? ये हो जाएगा 40 बटे, ये हो जाएगा आपका 100। 40 बटे कितना हो जाएगा? 100 बराबर F-32/180। अगर इसको काटा जाए तो हो जाएगा ये 20 दूना 40, 20 पंचे 100। अगर आप देखो काटे तो 5 से कट जाएगा, 5 एक कन्नम 5, फिर 5 तिहाई 15, 5 छंग 30। यहाँ से क्या मिलेगा आपका? 2/1 हो जाएगा बराबर, यहाँ से क्या बचेगा? F-32/36। जब इसका आपस में गुणा करेंगे, जब गुणा कर देंगे तो क्या आएगा आपका? ये हो जाएगा आपका F-32 से करना F-32। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं आप सब यहाँ पर। क्या हो जाएगा? इसका गुणा इसमें करेंगे तो F-32 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये 36 गुना कितना हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम F का मान निकालें तो हो जाएगा 72। ये इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका? 32। यानी F बराबर हो जाएगा आपका 2 2 कितना हो जाएगा आपका? ये 4 और 7 3 कितना हो जाएगा? 7 दिन हो जाएगा 10, यानी 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 फ़ारेनहाइट। ये आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब देखो इसी को उल्टा कर रहा है, इसी का उल्टा कर दिया कि 104 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। क्या करना है? 104 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करेंगे? सूत्र क्या होता है? वही C बटे क्या होता है? C/100 बराबर F-32/180। अगर यहाँ से देखा जाए तो एक कितना फ़ारेनहाइट है? 104। यहाँ लिख देंगे C/100 बराबर, यहाँ लिखा जाएगा 104 माइनस 32/100 कितना हो जाएगा? 80। इसको चाहो तो आप काट सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 नवैया 180। नीचे नीचे कट जाएगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा? C बटे आपका हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका 104। देखो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। फिर यहाँ से 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 7। 72 बटे कितना हो जाएगा आपका? 9। अब हम क्या करेंगे? इसका तिरछा गुणा कर देंगे। जब तिरिया गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 का नम, ये हो जाएगा 9C बराबर 5 दूनी 10, 5 से 35 से कितना हो जाएगा? 36। इसको हम क्या करेंगे? 9 से काटेंगे, 9 का नम 9 और 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। यानी C बराबर कितना गया आपका? 40 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। देखो इसके पहले क्या था? 40 डिग्री सेल्सियस था, तो उसको जो फ़ारेनहाइट में बदला गया था कितना आया आपका? आपका आया था 104 फ़ारेनहाइट। जब 104 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदला गया था कितना आपका? 40 डिग्री सेल्सियस
आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, किस प्रकार से लगेगा, कर रहा 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन और फ़ारेनहाइट में बदलना है। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन और फ़ारेनहाइट में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिएगा, अभी हमने बताया था कि अगर सेल्सियस को बदलना हो केल्विन में तो हम क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। सूत्र क्या होता है, के बराबर होता है आपका क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, अगर आपको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, सेल्सियस में 273 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100 और प्लस में कितना डिग्री सेल्सियस है आपका 100 प्लस 273, जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हमसे कहा कि इसी 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। अब इसके पहले मैं क्वेश्चन बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, तो उस क्वेश्चन को आप सभी को जरूर देखना होगा, उसको देख लीजिएगा। इसके पहले मैं शुरुआत में उदाहरण लेकर मैं आप सभी को बताया, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, C/100 बराबर F-32 आपका 180 होता है। कितना डिग्री सेल्सियस है 100, यहाँ लिख देंगे 100/100 बराबर F-32/180। अब यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1/1, यानी कि अब इसका जब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा F-32 बराबर 180। तो यहाँ से अगर F का मान निकालें 180, जब ये इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 32, F बराबर हो जाएगा आपका 2 जोड़ेंगे 0 में 2 आएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11, यहाँ से लगा एक और एक कितना हो जाएगा 2, 212 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और जैसे इसमें ले लें कि कहेगा कि 273 क्या करेगा, कह रहा है कि 273 केल्विन, कह रहा है 273 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस में बदलो। कैसे करेंगे, 273 डिग्री सेल्सियस को बदलना है, 273 केल्विन को बदलना है सेल्सियस में। किस प्रकार बदलेंगे, आप सभी को मालूम है कि अगर 273 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करते हैं, आपने क्या देखा था इसके पहले, जब 273 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए कहा था, हम क्या करेंगे 273 घटा देंगे, क्या लिखेंगे, अगर आपको सेल्सियस में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 273 हम क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे केल्विन में से 273 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 273, तो C बराबर हो जाएगा आपका एक कितना केल्विन दिया 273 दिया है, इसी में जब 273 घटा देंगे तो C बराबर कितना आएगा आपका ये 0 डिग्री सेल्सियस है आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इस सूत्र से भी लगा सकते हैं, जो केल्विन और सेल्सियस में संबंध होता है क्या, C/100 बराबर K-273/100। आप सभी को मालूम है 100 कट जाएगा, ठीक। 273 केल्विन का है, ये देखो C बराबर यहाँ लिखेंगे 273 माइनस में 273, तो यहाँ से C बराबर क्या जाएगा 0, ये भी हो जाएगा आपका आंसर। आप इस सूत्र से, इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप सभी को बताया है वो हर एक क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आपको इन फार्मूला से बताते हैं, ऐसा ना हो कि नहीं सर जी आप हमको इस फार्मूला से नहीं बताएं, जो इसके पहले फार्मूला बताया था इन्हीं से आपका वो फार्मूला बना था। चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे लगाएंगे। अगर फार्मूले से लगाना हो तो कर 310 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो पहले हम सेल्सियस लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे केल्विन। तो सेल्स क्या होता है C/100, क्या होता है C/100 बराबर K-273 ये होता है 100। आप सभी को बताइए 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, तो हमको दिया है कितना केल्विन है, देखो C बराबर, इसको C बराबर लिख देंगे, और कितना केल्विन दिया है 310, यहाँ लिख देंगे 310 माइनस में 273। अब हमको घटा देना है, प्यार से घटाना है, 0 में से 3 जाएगा ना, यहाँ से लेंगे 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा आपका ये 7 आएगा, कितना आएगा 7, ठीक। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ से लेंगे 10 में 7 जाएगा, कितना आएगा ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये हो जाएगा आपका इतना डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें, ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कितना ठीक है। अब आपको बताते हैं
अब जो करा है कि इसी को बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट C/100 बराबर क्या होता है F-32/180। इसको छोटा किया जाए तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 नवैया हो जाएगा 180। अब यहाँ पर जो कहा है वो रख दीजिए, ठीक है। नहीं, ये नहीं कहा, आपसे कहा है क्या कि इसको 310 केल्विन को बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट का संबंध लेना है क्या कि F-32/180 बराबर क्या हो जाएगा आपका K-273/100। अगर इसको काटा जाए तो 20 नवैया 180, 20 पंचे क्या हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से केल्विन का मान कितना दिया 310 रखें, क्या हो जाएगा F-32/9 बराबर यहाँ के का मान कितना दिया है 310 दिया है, माइनस में 273 दिया, कितना दिया है 273 बटे क्या है 5। जब यहाँ से आप घटाएंगे, यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा F-32/9 बराबर, आप घटाओगे तो यहाँ से देखो 10 में से 3 जाए कितना आएगा आपका 7 आएगा। उसके बाद यहाँ बचा आपका 1 हासिल लेंगे, 10 में 7 जाएगा 3, 37 आ जाएगा, बटे कितना बचेगा आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका तिरछा गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे हो जाएगा 5 एक नम 5F माइनस 32 पंचे हो जाएगा 160, क्या होगा 32 पंचे आपका 160 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गुणा कर देंगे, 9 सत्ते हो जाएगा आपका 63, 9 3 27 और 27 6 होता है आपका 33 होता है, कितना होता है आपका ये 33 होता है। तो यहाँ से 5F बराबर निकालेंगे तो 333 प्लस ये इधर आ गया तो प्लस होगा 160 हो जाएगा। देखो हमने इसमें गुणा किया, 9 7 63 लगा 6, लगा 6, उसके बाद 9 3 27 में जब 6 जोड़ा तो कितना है 33 आया। अब इनको जोड़ देना है, जब जोड़ेंगे तो 5F बराबर देखो 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 3 एक कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम F का मान निकालें हो जाएगा 493/5। अगर हम भाग देंगे तो कितना होगा 5 9 45, क्या होगा 5 9 45, बचा यहाँ आपका 4, कितना बचा आपका 4 बचा, 43 हो जाएगा, तो 5 8 हो जाएगा 40, बचा कितना आपका 3, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ अब यहाँ दशमलव लगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 5 6 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो आपका आया, जब 310 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदला गया कितना आया आपका 98.6 फ़ारेनहाइट आया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्त, अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसे क्या कर रहा है कि 68 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन में बदलना है, इसको भी क्या करना है सेल्सियस और केल्विन में बदलना है। अब यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया है, कितना दिया इतना फ़ारेनहाइट दिया है, तो अगर इसको बदलना है सेल्सियस में तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध क्या होता है, ये C/100 बराबर F-32/180। आप सभी को पता है कि 20 पंचे 100 होता है, 20 नवैया होता है 180, तो C/5 बराबर F का मान कितना कितना फ़ारेनहाइट है 68 फ़ारेनहाइट। ध्यान दीजिएगा बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ होती है, कितना फ़ारेनहाइट है 68, यहाँ ले देंगे 68 माइनस 32 बटे आपका ये 9 हो जाएगा, तो C/5 बराबर 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा आपका ये 3 आएगा। क्या किया 8 में 2 घटाया 6 आया, 6 में से 3 घटाया कितना है 3 बटे क्या हो जाएगा आपका 9। इसको 9 से काट देंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा आपको 36, यानी यहाँ बचेगा आप C/5 बराबर 4। इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो C बराबर कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब इसके बाद कहा है कि इसी 68 फ़ारेनहाइट को आपको केल्विन में बदलना है। क्या करेंगे, अब इसको बदलना है केल्विन में, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन का संबंध क्या होता है कि F-32/180 बराबर K-273/100। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, तो 20 नवैया 180, 20 पंचे आपका ये हो जाएगा 100 हो गया। अब कितना फ़ारेनहाइट दिया है 68 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर लिख देंगे 68 फ़ारेनहाइट माइनस में 32/9, और यहाँ पर लिखा जाएगा K-273/5। जब यहाँ से घटाया गया तो कितना आया था आपका यहाँ पर 36 आया था, बटे में आपका 9 बराबर K-273। क्या हो जाएगा आपका K-273। यहाँ से काटेंगे 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 बराबर K-273, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं
के माइनस 273 बराबर 4। अगर यहाँ से हम के का मान निकालें तो 4 प्लस में 273 बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा आपका ये 277 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 277 केल्विन हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर कि जो कहा था 68 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन हर एक प्रकार यानी जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से सीखिए ताकि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके छमाही एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आप बेहतरीन तरीके से सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि जिसे कहा गया कपड़ा किस प्रकार से सूखता है, उसमें कपड़ा सूखता कैसे है, क्या क्वथनांक होता है, क्वथनांक कारण सूखता है या ऊर्ध्वपातन कारण सूखता है या वाष्पीकरण कारण सूखता है या संघनन के कारण सूखता है। दोस्तों अगला वाला वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसको देखना ना भूलिए, क्योंकि वो भी आप सभी के लिए वहाँ मैं आप सभी को एकदम देसी भाषा में समझाऊंगा कि क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, गलन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो में जुड़ना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।